हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुमाऊं स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे बीएड सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022 ऑफ कुमाऊं यूनिवर्सिटी। द क्वेश्चन पेपर इज ऑफ पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। इससे पहले हमने डिस्कस किया था पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंसेज। सम टॉपिक्स आर सिमिलर इन बोथ द पेपर्स. If you will prepare one topic for one paper, it will get prepared for your another subject. For example, what is the use of science, nature of science, diagnostic and achievement test, formative and summative evolution. These topics are asked in both the question papers, pedagogy of physical science and pedagogy of biological sciences. हमें पता है क्वेश्चन पेपर जो है 2 सेक्शंस में डिवाइड कर रखा है. सेक्शन ए जो है वो 10 क्वेश्चन कैरी कर रहा है, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं. सेक्शन बी इज कंसिस्ट ऑफ 4 क्वेश्चंस, आउट ऑफ विच यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 2 क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स इन सेक्शन बी. नाउ सेक्शन ए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोलॉजी टीचिंग इन डेली लाइफ. क्या यूज है बायोलॉजी टीचिंग का डेली लाइफ में. क्वेश्चन नंबर 2, राइट द यूटिलेरियन, डिसिप्लिनरी एंड कल्चरल वैल्यूज ऑफ बायोलॉजिकल साइंस. क्या वैल्यूज हैं इस टॉपिक की. अगर आप जो ये इसमें जो टॉपिक क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आप एक की वैल्यू प्रिपेयर करते हैं तो आप दोनों की कर सकते हैं. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 जो है, स्टेट द प्रोफेशनल क्वालिटीज एंड कॉम्पिटेंसीज ऑफ एन इफेक्टिव बायोलॉजी टीचर. क्या प्रोफेशनल क्वालिटीज होनी चाहिए एक बायोलॉजी टीचर की, वो आपको बतानी है. क्वेश्चन नंबर 4, एनलिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड बायोलॉजी टेक्स्ट बुक फॉर सेकेंडरी क्लासेस. क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द कोरिलेशन ऑफ बायोलॉजिकल साइंस विद अदर स्कूल सब्जेक्ट. क्या रिलेशन है बायोलॉजिकल साइंस का अदर स्कूल सब्जेक्ट के. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इट इज़ अ वेरी नाइस क्वेश्चन. सो आई विल सजेस्ट यू टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चन टू द स्टूडेंट. क्या कोरिलेशन है बायोलॉजिकल साइंस का ज्योग्राफी के साथ, हिस्ट्री के साथ, मैथ्स के साथ, फिजिक्स के साथ, केमिस्ट्री के साथ. आप इस तरीके के हेडिंग्स बना के अपने पॉइंट्स लिख सकते हैं. Now, question number 6, what is the need of improvised apparatus in biology teaching? Explain with suitable example. Question number 7, describe the heuristic method of teaching biology. तो there are different methods. तो इसमें से आपसे पूछा है कि कौन से मेथड को पूछा है, heuristic method को पूछा है. Question number 8, write a short note on objective type test. Question number 9, differentiate between achievement and diagnostic test. This question is also asked in the pedagogy of physical sciences paper. Difference पूछा गया था achievement और diagnostic test के बीच में. Question number 10, justify the relevance of co-curricular activities in biology teaching. नाउ सेक्शन बी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें इसकी आपको 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं, सिर्फ 2 क्वेश्चन करने हैं और हर एक क्वेश्चन कैरी कर रहा है 15 मार्क्स का. तो सबसे पहले आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए जिस क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं. पहले तो क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन आना चाहिए, पॉइंट्स आने चाहिए, उसके टाइप्स क्या हैं. एट द एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट अ कंक्लूजन. आपको कंक्लूजन लिखना बहुत ज़रूरी है चाहे आप किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें. तो कंक्लूजन इज मस्ट इन एवरी आंसर. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी आंसर. तो सेक्शन बी की हम बात कर रहे थे. तो सेक्शन बी का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. एम और ऑब्जेक्टिव में क्या डिफरेंस है बायोलॉजिकल साइंस के. Write the major objectives of teaching biological science on the basis of Bloom's taxonomy. तो इसमें आपको मेजर ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं. बायोलॉजिकल साइंस को टीच कर रहे हैं किसके बेसिस पे, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम. इलस्ट्रेट द वेरियस मेथड्स ऑफ करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन.
Question number 3, discuss the need of lesson planning in biology teaching. Prepare a lesson plan of biology teaching for class 8th or 9th on any topic of your interest. So these are the 3 क्वेश्चन. तो आप सेक्शन बी में देख सकते हैं, तो बिल्कुल ही डिफरेंट क्वेश्चन है. ठीक है, तो आपको बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि हम करिकुलम कैसे बनाते हैं, बायोलॉजी का क्या करिकुलम होना चाहिए, किस बच्चे की नीड के हिसाब से होना चाहिए, और टेक्सोनॉमी के बारे में भी. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ एग्जिस्टिंग पैटर्न ऑफ इवेल्युएशन इन बायोलॉजी. तो क्या मेरिट्स हैं और डीमेरिट्स हैं, जो भी एग्जिस्टिंग पैटर्न है हमारा इवेल्युएशन का बायोलॉजी में, उसके बारे में आपको डिस्कस करना है. अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन so that you will be notified if any video have been or going to be uploaded on my channel. So please subscribe to my YouTube channel Kamau Study Point so that I will be motivated to make more videos for you. Thanks for watching my video and hit the bell icon and subscribe to my YouTube channel. If you need any help, write in the comment section.